दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ के खादर इलाके में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और जमीन के कटान के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और तेजी से हो रहे कटान के कारण किसानों की हजारों बीघा जमीन फसल के साथ साथ नदी में समा चुकी है, वहीं बढ़ते जलस्तर और गंगा नदी में हो रहे कटान के कारण सैकड़ों किसानों को अपने आशियानों को भी गंवाना पड़ रहा है। उनमें से कुछ तो कटान के कारण गंगा नदी में समा चुके हैं और कुछ को प्रशासन द्वारा खाली करा लिया गया है। जहां किसान की जमीन तो गंगा नदी में समा ही गई है, वहीं उनके आशियाने भी जाने के कारण उनको और भी ज्यादा परेशानियों का सामना है। 2 वक्त की रोटी और सर पर छत, वहीं फसलों पर लिए गए लोन का कर्ज उन पर भारी पहाड़ की तरह पड़ रहा है। सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन का काम अभी एक्टिव नजर नहीं आ रहा है, वहीं किसानों की बढ़ती समस्याओं से उनकी चिंताएं और ही ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और जो मदद सरकारी तौर पर की जा रही है वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। नमस्कार, आदाब दोस्तों। जिस तरह से गंगा का बहाव काफी तेज है और बाढ़ का जो रुख देखने को मिला बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर हम मीरपुर खादर में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत बुरे हाल है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर रहने के लिए लोग यहाँ पर रहते होंगे और ये वो बनी हुई है दीवार और यहाँ पर टूट गया है सब कुछ। और इसके आगे भी रिहायशी इलाका है। अगर हम आगे देखें वहाँ पे भी जो सरकारी अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से जो लोग यहाँ पर रहने वाले जगह पहुँचा दिया गया है और जिस तरह से जल का बहाव गंगा का बहाव आप देख सकते हैं, लेकिन ये रुख थोड़ा चेंज हो गया है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि अब जो है इधर बहाव नहीं होगा और नुकसान काफी कम हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी यहाँ के लिए राहत की ये भी बात है कि जल का स्तर जो है थोड़ा अभी नीचे आ रहा है। जिस तरह से जल बढ़ता जा रहा था और खेतों में बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अगर बारिश बढ़ती है तो कहीं ना कहीं और लोगों के लिए किसानों के लिए जिस तरह से हजारों बीघे का रकबा अभी भी जल में डूबा हुआ है, बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आप यहीं के रहने वाले? रहने वाला। अच्छा, यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है। बड़ा नुकसान। आपके कौन रिश्तेदार यहाँ पर? लड़की है। अच्छा, तो उनकी भी जमीन होगी? हाँ, बहुत जमीन थी सर उनकी। अच्छा, सब चली गई पानी पेट चली गई, पूरा मकान तबाह हो गया। उनका मकान भी गिर गया? मकान। अच्छा, तो अब वो कहाँ उन्हें ट्रांसफर किया गया है? अब तो वो ऐसी प्राइवेट जगह में किसी की रह रहे हैं बेचारे यहाँ। अच्छा, करीब में ही आ गई थी गंगा जी के पीछे में। अच्छा, तो सरकार द्वारा अभी कोई राहत वो नहीं दिया गया? अभी उनके लिए कोई राहत नहीं। आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, लेकिन राहत कोई नहीं। तो जिस तरह से मौजूद लोग हैं उनसे हमने बात की और ये इनका क्या कहना है। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ जो कि है गंगा का, तो आप क्या कहेंगे? ये जो खादर क्षेत्र है तो नीमका ग्राम पंचायत में लगता है। ये 25-30 मकान है। आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र तो खादर का क्षेत्र है। ये गंगा जी ने जिस तरीके से यहाँ पूरा हजारों बीघा ज़मीनें फसलें काट चुकी है और तमाम गरीब लोग अपने मकान उधेड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार के जो अधिकारी हैं वो लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये खाना पूरी कर रहे हैं। जैसा कि ये बराबर में गाँव है, त्रिकाली है, वहाँ भी बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ से लगा के और 10-15 किलोमीटर जहाँ तक ये खादर क्षेत्र है, वहाँ से कम लाखों बीघा ज़मीन जो गन्ने की फसलें आप देख लें, ये आपकी निगाहों के सामने किस तरीके की फसलें थी।
वो तमाम गंगा जी में बह गई हैं। यहाँ मुंजी थी, मुंजी जो धान होता है वो तमाम खत्म हो चुका है। सरकार ना तो मुआवजा दे पा रही है, ना कोई चीज पे एक टिप्पणी नहीं आई अभी मुख्यमंत्री जी की कि किसानों के लिए हम खड़े हैं। सरकार हमेशा जो पिछली भी सरकारें रही हैं किसानों के हित की बात करती थी कि ये सरकार नहीं कर रही है। जब से लोग परेशान हैं, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, आप देखिए कोई प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया, मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं, किसका फरियाद लगाएं। जब सरकारी ध्यान नहीं देगी तो आम जनता जितना भी बन सकता है तमाम गांवों में जिस तरीके से सहायता के लिए गांव में लोग अपनी तरफ से राशन का मामला हो, पैसे का मामला हो, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई एक भी अल्फाज किसानों के हित में नहीं आया। सही बात कही आपने। और जिस तरह से अफगानपुर के प्रधान जी हैं नूरुल्लाह खान जी से हमने इनसे बात की, यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं सरकार को इस मौके पर बिल्कुल ऐलान करना चाहिए, जिस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और राहत पैकेज होता है वो देना चाहिए। बाढ़ का इलाका है, बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है। हम यहाँ मौके पर मौजूद हैं, हमने देखा है लोगों के किस तरह से पूरी तरह से ज़मीनें डूब चुकी हैं। किसान जो अपनी उम्मीद एक लगाया रहता है फसलों से, और अगर उसकी फसल ही डूब जाए तो उसके लिए बचता क्या है। वहीं उसको मकान भी ऊपर से छत चली गई है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान है मवेशियों के साथ मकानों का। और सिर्फ अपनी जान बचाकर लोग यहाँ से जा रहे हैं। खादर का बहुत बड़ा इलाका है, हजारों बीघे जमीन का रकबा है जो अभी भी नजर हो चुका है। मेरा राजकुमार यादव है, यहीं का रहने वाला। अच्छा, ये मकान पिछले वाला मेरा ही मकान है। लेकिन तो सदियों से हमारे पिताजी ने बनाया था। अच्छा, और ना तो फसल रही है कटान में, और पशुओं को भी बड़ी दिक्कत है, ना कोई चारा है। अधिकारी आए चले जाए। अच्छा, क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन ये दे रहे हैं कि जमीन तलाश करेंगे कहीं मिले है या नहीं। कुछ अन्नपूर्णा मंदिर के नीचे हैं, कोई रिश्तेदारी में चले गए, कोई अपने जहाँ संबंधी है वहाँ चले गए। कितनी ज़मीन थी आपकी? जो जमीन तो सारी जितनी भी हमारे पिताजी के नाम है सब गंगा जी में हुई। हजारों बीघे जंगल चला गया। अच्छा, हाँ, फसल भी चली गई, कभी पैदा नहीं होने की पता नहीं कितने दिन के लिए चली गई। तो सरकार के लिए आप मांग करना चाहिए? मांगी हुई है कि रहने के लिए कोई स्थायी जगह मिले, वहाँ अपना मकान बनावे, या वहाँ जैसे भी सरकार दे कोई तो बने मकान। काफ़ी बड़ी ज़मीन में आपका मकान बना हुआ था, तो बहुत बड़ा पैसा। हाँ, बहुत बड़ा पैसा। अभी अब कहाँ पैसा लग रहा है, लगना कब बनाया था ये? काफ़ी दिन हो गए। पिताजी ने बनाया था, आपने बनाया? नहीं बनाया था, हम नहीं याद था। क्या परिवार में कितने लोग? परिवार में तो काफ़ी लोग, लगभग कितने लोग हैं? 20 लोग। तो सबका गुजारा यहीं से चल रहा है, खेती से। कितने पशु हैं? पशु काफ़ी है। सरकार से कोई लोन नहीं रखा है? आज कैंसल होने रखा है। तो अब तो बहुत बड़ी मुश्किल का आज सामना अब तो है। होने का ही नहीं जमा, जब फसल नहीं रही तो जमा कहाँ से होगी। क्या मांग करना चाहिए? तो हम तो मांग ये कर रहे थे कहीं जमीन मिले, कहीं बैठा मकान बना, स्थायी जगह मिले। दूसरी तरफ जो नेता आ रहे हैं, जो मंत्री आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, बस ये चरण चौहान आए हैं, कोई आश्वासन नहीं है। उन्होंने जो कभी दिखेंगे रही गंगा जी का कटान है, और कोई आश्वासन नहीं है। ना कोई बसने की जगह है, ना कुछ है, ना पशुओं को चारा है। पशु भी भूखे मर गए, कहीं नहर का पड़े, कहीं खत्म है। तो आप परिवार को कहाँ नीम का मैं शिफ्ट कर रखा है। बहुत परेशानी के सामने? सब बच्चे सब परेशान हैं, बड़े बच्चे सब। तो जिस तरह से आपने देखा किसान कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा ये तो है, है ही, तो मुश्किल तो आई गई। सरकारी मशीनरी और सरकारी तंत्र इस बार नाकाम नजर आ रहा है। वहीं अगर नेशनल मीडिया को देखें तो वहाँ बाहर के लिए कोई जगह नहीं, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसान पर ही देश टिका है। किसान जो अन्नदाता है, जो देश के लिए अन्न उगाता है, उसकी आज ये हालत। सरकार को सोचना चाहिए और इनकी भरपूर मदद करना चाहिए। इस न्यूज़ के लिए मैं शामिल हूं।
दोस्तों, खादर के हम उस इलाके में मौजूद हैं जहां से गंगा 50-60 मीटर की ही दूरी पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये जगह एक गांव बसा हुआ था जिसमें 25-26 घर थे और 200 यहाँ पर अपना जीवन यापन 40 साल कर रहे थे। लोगों को आज जब गंगा ने कटान का रुख लिया और यहाँ से लोगों को जाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बाढ़ के इस आपदा ने लोगों को अपने घर से जुदा कर दिया और उन आशियानों से भी जुदा कर दिया जिनमें वो लगभग 40 बरस से रह रहे थे। तो हम लोगों से बात करेंगे, उनकी दर्द को जानेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। आप यहीं पर रहते हैं? मैं यहीं से 2 किलोमीटर दूरी आसिफाबाद ग्राम से हूँ। हमारी भी खेती इनसे मिली हुई है। तो जो है यहाँ सबसे बड़ी आपदा ये है, गंगा मैया ने कटाई कर दी। अब यहाँ से 10-20 मीटर पे ही मकानों से गंगा मैया रह रही है। अब ये कहाँ जाएं, क्या करें, मजबूरी है भाई। ये अपने खुले आसमान में ईंटें गिर रहे हैं, खुद रह रहे हैं, ऊपर से बरसात का मौसम है। अब हमारे सरकारी आदमी आते हैं, इन्हें आश्वासन दे के चले जाते हैं, बाकी अब ये रहें कहाँ, खुले आसमान के नीचे रहना चमासे के मौसम में बहुत। तो सरकार से इनके लिए कोई इंतजाम नहीं है? सरकार से इंतजाम मंत्री जी कहेंगे कि तुम्हारे मकानों के लिए 1,20,000 रुपये मुहैया करवाएंगे। एक माता अन्नपूर्णा मंदिर है, उसके पास जमीन दिलाएंगे। अस्थायी जमीन ऐसी तो मिलेगी, वो कल फिर बाढ़ की चपेट में आ सकती है। वो तो नहर से पूर्व दिशा में है जी। अब नहर से पूर्व दिशा में तो गंगा मैया कहीं भी चल सकती है। कोई नई स्थायी ऐसी जगह दी जाए जो कल के लिए सेफ रह जाए। जन कैसे कैसे इन्होंने मकान बना के तैयारी करी थी, ये सब टूट गया आपके सामने। ठीक, आपका क्या नाम है? आदेश। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं सहायता के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पे इनके लिए। अच्छा। 4-7 दिन हो गए मैं यहाँ पे काम करते हुए। जी। अब तो यहाँ पे सब कुछ टूट गया, तो ये है थोड़ा सरिया है, थोड़ा मलबा है, उसको करवाने के लिए। तो यहाँ पर काफी समय से लोग रहते थे? 40-42 साल से लगभग रह रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। कहीं पे खेती है सारी इनकी, जो कुछ है वो सारी आमदनी यहीं से। तो यहाँ पर पशु भी होंगे बहुत सारे? वो तो पशु तो जब शुरू के दिन ही यहाँ पे हाई अलर्ट हुआ था, सरकार आए थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलिए। हटाव बहुत तकड़ा हो रहा था, तो उसके करके यहाँ से वो निकाल दिए थे। बाकी रात में, दिन में तो पूरे दिन यहीं रह रहे, रात को भी यहीं पे रह रहे, यहीं अंदर। तो अभी कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई यकीन दिलाने नहीं की गई जिससे इनके लिए सही तरीके से हो? ना ऐसा कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं है, सिर्फ आश्वासन है और आए और चले गए, फॉर्मेलिटी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर खादर का जो इलाका है, ये काफी समय से लोग थोड़े थोड़े मकान बनाकर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं दर्द जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मैं ग्राम प्रधान मुरुल्ला खान भगवानपुर। ये मेरी ग्राम पंचायत का लगाव है, बिल्कुल डोल से डोल मिली हुई है। ये नीम का पंचायत में पड़ता है, मीरपुर और उसके बराबर में। ये 4-5 गाँवों के यहाँ जमीन है, हजारों जो गंगा जी की बाढ़ आने पर ये बहुत बड़ा कटान हुआ है। आप ये देखिए कि जो गरीब मकान थे, जिन्होंने 50 साल पहले मकान बनाए गए थे, जो इनके बड़ों ने बनाए थे, आज तमाम मकान के जो लैंड टूटे हुए पड़े हैं, ईंटें उठा रहे हैं, दूसरी जगह डाल रहे हैं। सरकार के किसी भी डीएम साहब ने या एसडीएम साहब ने अभी पक्का आश्वासन ये नहीं दिया। अभी बता रहे थे 1,20,000 तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मिलते हैं इंदिरा आवास के लिए। इसका एक प्रोसीजर होता है, कहना और करना बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि हम भी ग्राम प्रधान हैं, क्योंकि हम भी मकान पास करवाते हैं, वो 1,20,000 रुपये सरकार दे रही है। सरकार जो जीएसटी का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, जो आपदा के लिए सरकार के पास अलग बजट होता है, जिस बजट से क्या दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो भीड़ आती है, जब मान लीजिए कहीं आगजनी होती है या आपदा आती है, जिस तरह ये बाढ़ आई है, जंगल काट दिए, कोई आश्वासन दिया? अभी तो कोई ज़मीन का भी एसडीएम या डीएम साहब ने ये भी कहा कि किसानों को राहत कोर से ये मिलेगा या कोई चीज़ मकान हम बनवा के देंगे। अभी तो ईंटें डालने बेचारे 5-6 दिन हो गए, पूरी रात पूरा दिन। इनके साथ बच्चियां हैं,
छोटी छोटी बच्चियां, जवान बच्चियां हैं, जिनके छत नहीं है, सर पे आशियाना नहीं है, बिल्कुल जंगल में है। मंदिर है यहाँ झारखंडी पे, जो मंदिर के महाराज जी हैं बेचारे, इन लोगों ने इन्हें पनाह दी। नाम है उमेश यादव। ये हमारा नीम का अंतर्गत मीरपुर साधु नंगल का हमारा क्षेत्र है। यहाँ पे हमारी जमीन है, हमारी मकानें हैं, और ये जो गंगा के कटान से जो हम ये मकान जो देख रहे हैं हमारे, जो काफी लंबे चौड़े जो हैं ये बने हुए, पूरी उम्र बीत गई हमारे बड़े बाप दादाओं की, जो है पूरी उम्र में एक पाई पाई करके जो हमने कमाया अपना, वो यहाँ अस्त व्यस्त हो गया। शासन प्रशासन जो है अपना आप अपना जो आश्वासन देते हैं कि भाई हमें इतना वो देंगे, 1,20,000 मुहैया करेंगे, तो चलो हम उस चीज़ के भी लिए हैं। तो हमें निश्चित जो हमारे मकान जो हैं ये तो हम जो हो गया झटका, तो हमें रहने के लिए जो चिन्हित जगह वो चाहिए, और जो ये गंगा का कटान का जो समय जो चल रहा है इसके लिए पुख्ता कार्रवाई हो। हम तो इसमें आ चुके हैं कि और कोई परिवार ना आए और जंगल की जो कटाई ना हो, जो हमारी फसलें बर्बाद हुई हैं। तो हमारा ये उद्देश्य सरकार से, जैसे पहले उन्होंने सहयोग दिया था और ऐसा ही सहयोग दे। और ये हमारे भाई जो हैं मुनीश भाई हैं, इन्होंने पहले भी बहुत आर्थिक सहायता करी है और अब भी कर रहे हैं समाज के प्रति। तो यही है, हम तो ये कह रहे हैं जो है पीड़ित जो है हम उनको मुआवजा मिले, और जो हमारे पशुओं का इनका वो करे, मतलब आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में जो है यहाँ पे जो है परिवार तो ये कुनबे के आधार पे होता है। ये एक हमारा एक समूह था जो एक परिवार के नाम से जाना जाता है, तो उसी में सभी के बंटवारे होते चले गए। तो ये परिवार एक यूनिटी थी, तो इसमें काफी थे, 25-26 परिवार का हिसाब हो रहा था, मतलब 200-250 वोटों के अंतर्गत हो रहा है, ये थी करता। और उचित कार्रवाई है कि जो हो चुका उसके लिए तो ठीक है, पर आगे की प्रावधान सरकार जो दोबारा से व्यवस्था करे जाए, तटबंध की व्यवस्था कराई जाए और उचित दर की करी जाए, ये हम आशा करते हैं। कुल मिलाकर बात है ये हमारी भी। जी सर, आज आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, एक ग्राम पंचायत नीम के पड़ती है, एक माजरा है, साधु मीरपुर साधु नंगला। इस क्षेत्र के लोग मेरे सभी किसान भाई बहुत परेशान हैं, घर से बेघर हो चुके हैं, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा। मेरे तो सरकार से एक ही निवेदन है, इन लोगों को मुआवजा दिलवाया जा, इनकी मदद करी जा, इनके घर बनाने के लिए पैसा दिया जा, जमीन दी जा, ताकि समस्या है लोगों को, आज घर से बेघर हैं। तो प्रशासन से कोई भी बात होगी तो हम करने के लिए तैयार हैं, हम इन्हें मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे, इनके साथ रहेंगे हमेशा, जो भी हमसे मदद होगी हमेशा खड़े रहेंगे। ये गठबंधन चल रहा है, ये आधार रिया तो ये हमारी गंगा माँ आगे स्थान ले लेगी नहर तक, इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। प्रशासन इस पर भी कोई लापरवाही ना करे, इसका पैसा भी अलाउमेंट कराने की कार्रवाई करे। एडीएम साहब, जिस तरह से आज आप यहाँ पहुँचे हैं, तो जो हालात आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गंगा नदी में अभी जो पानी है वो काफ़ी कम हुआ है पहले से। इस समय 1,20,000 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा है, और इस समय हम लोग मीरपुर साधु नागल गाँव में है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले एक बस्ती थी जो कि गंगा में पानी का कटान होने की वजह से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, और लोगों ने अपना सामान भी यहाँ से शिफ्ट कर लिया है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एसडीएम साहब भी, हमारे प्रमुख जी भी और अन्य सारे जनप्रतिनिधि गाँव का दौरा कर चुके हैं। जो भी किसानों की फसल नुकसान हुई है उसका हम मुआवजा इनके सर्वे करा करके सभी किसानों को देंगे। साथ ही जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसका भी पैसा हम इनके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इनके रहने और खाने के लिए राहत किट भी हम लोगों ने वितरण कर दिया है। साथ ही जो लोग रुकना चाह रहे थे उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो दुर्गा मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था किया है, और वहाँ पे हम उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। पशुओं के चारे के लिए भी हम लोगों ने भूसे का वितरण करा दिया है, और हम किसानों के बीच में हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो दवा संबंधी समस्या हो या उनके खाने पीने की समस्या हो, वो पूरा हम आकलन करके और शासनादेश के अनुसार उनका वितरण जल्दी जल्दी हम कराएंगे। अच्छा, आवास के लिए इनके लिए कितनी राशि दी जाएगी और ये कब तक
आ सकती है? आवास के लिए हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब ने यहाँ पे सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा करके जिन लोगों की आवास क्षति हुई है उसमें 1,20,000 रुपये पर परिवार के लिए प्रावधान है उसमें। अच्छा, तो इतनी राशि से क्या एक आदमी मकान बना सकता है? देखिए, हम कोई भी जो भी राहत सामग्री बांटते हैं वो पूरे प्रदेश के लिए जो है शासनादेश है, उसमें हम लोगों के स्तर से जो भी कोई भी चीज़ न बढ़ाई जा सकती है न घटाई जा सकती है। शासनादेश के अनुसार जो भी अनुबंध राशि है उसको हम संबंधित किसान को प्रोवाइड करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में किसानों की जमीन डूबी है, तो उनके लिए क्या वो दे उनके किसानों के लिए जो फसल का नुकसान हुआ है, जहाँ पे भी 33% से अधिक जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनका हम सर्वे कराते हैं। सर्वे कराने के बाद ऑनलाइन फीडिंग कराते हैं। फीडिंग कराने के बाद उनके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, जिन किसानों पर ऋण है और वो इस उम्मीद में बैठे थे कि फसल आएगी तो ऋण भी अदा करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के बंदोबस्त, उसके लिए भी हम लोग संबंधित जहाँ से भी जिन किसानों ने ऋण लिया होगा उसका उनसे जो है सूचना प्राप्त करके और संबंधित जो भी बैंक होंगे उनके कार्रवाई के लिए हम लोग लिखेंगे। अच्छा, आपदा प्रबंधन से अभी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा है जिस तरह से वो मिलना चाहिए? एक बहुत बड़ी किस टाइप का नहीं मिल रहा है? जैसे हम लोगों ने अभी देखिए, इनका पानी खेतों में भरा हुआ है, तो जब पानी खेतों में जहाँ जहाँ भरा हुआ है वहाँ खेत पे जाकर के सर्वे कराना पानी उतरने के बाद ही हो पाता है। तो एक तो ये होना था। दूसरा, इनके किसानों के जो भी अभी यहाँ पे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनकी फीडिंग एसडीएम साहब आज करा देंगे। इनका पैसा हम 1-2 दिन में ही इनके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, इनको जगह भी दी जाएगी कहीं रहने के लिए? जिस तरह से यहाँ तो पानी आ देखिए, गया है, जिसके तो पास रहने के लिए कोई भी जो भूमिहीन होगा, जो भी हमारी व्यवस्था है कि भूमिहीन अगर कोई व्यक्ति हो जाता है ये बाढ़ के पानी में, उसके रहने के लिए कोई भी स्थान या जमीन नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। फिलहाल इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे थे उन लोगों ने, उनके भाई हैं या परिवार हैं जो भी रिलेटिव्स हैं वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। जिन लोगों के लिए रहने के लिए नहीं, वहाँ पे हमारे शासन की तरफ से राहत कैंप स्थापित किए जाते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे स्थापित कर रखा हुआ है अन्नपूर्णा मंदिर के पास में। और वहाँ पे हम उनके रहने के लिए, उनके मवेशियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, इनके खाने पीने की हम व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पे। तो अगर कोई व्यक्ति अगर राहत शिविर में रहना चाहता है तो वो आकर के वहाँ रह सकता है। उसकी सारी खाने पीने से लेकर दवाई की व्यवस्था, उसके पशुओं के चारे की व्यवस्था, वो सारी प्रशासन की तरफ से की जाएगी। ठीक है।